व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी के टेस्ट के हवाले से काफ़ी सारी बात हुई थी पिछली वीडियोस में, और स्पेशली वहाँ पे जो पॉइंट था वो ये था कि इंग्लिश के नंबर जो है वो फ़र्क डालते हैं। 20 नंबर होते हैं। अक्सर लोग एजुकेशन की ज़्यादा तैयारी करते हैं और इंग्लिश के जो नंबर्स हैं उनकी कम तैयारी रखते हैं। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि किसी के 5 नंबर, किसी के 7 नंबर आते हैं 20 में से, तो 12, 13, 14 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। जिस बंदे के 18 या 20 नंबर अगर इंग्लिश में आ जाते हैं तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। आज थोड़ी सी बात करते हैं, वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, सारे पॉइंट समझ आएंगे, क्योंकि ये बीएड वाला हिस्सा, एजुकेशन वाला हिस्सा जो है ये ज़रा ज़्यादा है, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अभी पार्ट 2 के नाम से मैं ये वीडियो जो है वो इशू करूँगा। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, काफ़ी सारे टॉपिक दिए हुए हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में आप एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये स्टडी करेंगे। एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का फ़र्क आपने देखना है, और ये ज़हन में रखें कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने के लिए आपको थॉरली सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ता है। जो मार्केट में ऑब्जेक्टिव बुक्स अवेलेबल हैं वो आपका 2-4% या 5% ही कवर करती है। वो वाली किताबें पढ़ के आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, आपको थारो स्टडी करनी पड़ती है। तो जब आप पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन वाला चैप्टर देखेंगे तो इसमें एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, इसमें डिफरेंस आपने देखना है। जैसे ब्लूम्स टेक्सानोमी है ऑब्जेक्टिव्स पे, तो उसकी जो टेक्सानोमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है वो है रैथोल की है, और भी सोलो टेक्सानोमी है, बहुत सारी आई हुई है। जब आप पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। फिर एजुकेशन फिलासफीज है, आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, प्लेटो की है आइडियलिज्म, अरिस्टोटल की जो है वो आइडियलिज्म है उसकी, प्लेटो की रियलिज्म जो है वो अरिस्टोटल की है। इसी तरह जॉन डेवी की प्रैग्मेटिज्म है, पैरलिज्म है, और भी बहुत सारी फिलासफीज हैं। तो ये सारी चीज़ें आप थारो देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपका ये वाला टेस्ट अच्छा हो जाएगा। दूसरा टॉपिक इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवियर है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो मेन फिर पॉइंट है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, इसका फ़र्क आपने समझना है, क्योंकि ये पैरेलल टर्म्स चलती हैं और ये कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। इसी तरह जो सुपरविजन है उसमें मॉनिटरिंग है, इंस्पेक्शन है, तो और फिर सबसे अब लास्ट जो आई है वो गाइडेंस है। पहले ये होता था कि खाली वो मॉनिटरिंग होती थी, बड़ा खौफ होता था, तो अब इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं सुपरविजन को, कि इट इज़ मेंट फॉर गाइडेंस। तो ये इस तरह इन टर्म्स को आपने देखना है। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसमें चाइल्ड जो है, चाइल्ड इज़ द सेंटर इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, लेकिन उसमें ग्रोथ है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कि जी ग्रोथ जो है वो फिज़िकल है, डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल है। ये सारी बातें फिर आपने वहाँ देखनी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, ज़ाहिर है वीडियो में थोड़ी बातें आप सुन सकेंगे, और ताकि मेन पॉइंट जो है वो डिस्कस हो जाए। और इसी तरह फिर मोटिवेशन का जो चैप्टर है, मोटिवेशन थ्योरीज भी हैं और पर्सनैलिटी थ्योरीज हैं। पर्सनैलिटी थ्योरीज आप उसकी जो है फ्राइड की है, यूम की हैं, और भी बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं जिनकी पर्सनैलिटी थ्योरीज हैं, तो वो आपने देखनी है। और फिर एंड पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी एक चैप्टर उसमें दिया हुआ है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो इसका फ़र्क समझना है। गाइडेंस जो है ये कोई भी बंदा दे सकता है, जब काउंसलिंग के लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। अब पॉइंट ये है कि ये सारी तैयारी आपने करनी कहाँ से, ऑब्जेक्टिव से अगर नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से करें। मेरा वैसे अपना जो एक्सपीरियंस है, या मैं जो समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं, स्पेशली जो स्टडी गाइड्स हैं, ये जो लोग घर बैठ के बीएड एमएड करते हैं और डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, उनके पास एक बुक्स आती हैं बीएड और एमएड की। उसमें 2 तरह की किताबें होती हैं, एक मोटी गाइड होती है और एक स्टडी गाइड्स होती है छोटी। वो जो छोटी गाइड्स हैं, अगर ज़्यादा आप ना भी पढ़ सके तो वो स्टडी गाइड में 1 से लेके 165, 170 तक पेजेस होते हैं। वो अगर आप थारो पढ़ लें तो आपकी बीएड वाली जो एजुकेशन वाला पोर्शन है इस टेस्ट के लिए, उसकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाती है। उसकी हर लाइन जो है वो एक एमसीक्यू उसमें बन जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, और वो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में
جو باقی ٹاپک رہ گئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کروں گا، جیسے کریکولم اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اور باقی جو ٹاپک ہیں. تو آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں. تھینک یو.